हाय गाइस, दिस इज विशाल एंड यू वाचिंग A to Z चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं जो कि ईमेल के रिगार्डिंग है। आज जो मेरी बेसिकली जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो जीमेल के थ्रू हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊं जीमेल के रिगार्डिंग, तो एक सेकंड में अराउंड 28 लाख ईमेल शेयर होते हैं या फिर सेंड होते हैं, जिसमें से 67% खाली जो मेल्स होते हैं वो स्पैम होते हैं। बट मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि रिलेटेड हैं जीमेल के थ्रू, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमें मेल शेयर करना होता है एक साथ कम से कम 5-6 लोगों को और एक ही मेल सेंड करना होता है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, कंपोज पे जाते हैं, देन यहाँ पे हम लोग समथिंग सबकी मेल आईडीज डालते हैं, तब जाके हम उन सबको ऐड करके तब मेल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, हमें ये रेगुलर बेसिस पे करना होता है, तो हम इस चीज़ को और अल्ट्रा फास्ट प्रोसेस पे कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक बार करना होगा वो प्रोसेस, उसके बाद हम लोग ईजिली हर एक लोगों को मेल को शेयर कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें सीधे गूगल कॉन्टैक्ट पे जाना होगा और यहाँ पे जाके हमें लेबल जो होगा, क्रिएट लेबल एक करना होगा, जो कि आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ विशाल के नाम से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मेरा लेबल क्रिएट हो गया, जैसे कि मैंने ऊपर भी सिल्वर और गोल्ड के नाम से लेबल को क्रिएट किया हुआ है। इसमें सिंपली आपको अपना एक क्रिएट करना है और सिंपली कॉन्टैक्ट में जाके नंबर्स को सेव कर देना। नंबर में सेव करने में सिर्फ और सिर्फ आपको नाम लिखना है और उनका जो सरनेम है वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो भी उनकी ईमेल आईडी है आप वो डाल दीजिए। जैसे कि मैं डाल देता हूँ विशाल @gmail.com। यानी ये डाल के जैसे इसको सेव किया, ये मेरी आईडी जो है वो सेव्ड हो गई। अब आपको करना क्या है, सिंपली कॉन्टैक्ट्स में आना है और यहाँ पे जो भी आपने नाम दिए हैं उनको लेबल्स को कर देना है क्रिएट। सब पे आपको टिक मार्क कर देना है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैनेज लेबल्स। आप यहाँ पे जाके आप इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे अप्लाई कर देंगे वैसे ये जो होगा वो सेव हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपने ईमेल आईडी पे आना है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सिल्वर का बनाया हुआ, अब जैसे यहाँ पे सिल्वर आपने लिखा, एंटर दबाया, वो सारे के सारे नाम आ गए, मतलब जो इनकी ईमेल आईडी है। अब आप इसको सिंपली एक ही साथ आप मेल कर सकते हैं, आपको हर एक की ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टिप जो है वो इसी से रिलेटेड है। आप सीधे सेंड पे आइए और शेड्यूल सेंड का भी यहाँ पे ऑप्शन है, जिससे कि आप शेड्यूल कर सकते हैं ये हमें जो मेल भेजना है वो कब भेजना है, मॉर्निंग में भेजना है, इवनिंग, या फिर कोई हमारे पर्टिकुलर डेट है, हम उस पर भी इसको शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे इसको शेड्यूल कर देंगे ये उसी के रिलेटेड ही मेल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नए अपडेट्स हों वो आप तक तुरंत पहुंच सकें। अगला जो टिप है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी क्या होता है, हमें किसी को मेल आईडी अपनी शेयर करनी होती है, जिसकी वजह से मेल आईडी के साथ साथ पासवर्ड भी देना होता है कि उसको कभी उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसको प्रिंट निकालना होता है, ये सब चीज़ें के लिए। तो आप उसको कुछ पर्टिकुलर सेफ ऑन टाइम के लिए भी दे सकते हो उनको। जैसे कि आप चाहते हो कि पाँच दिन बाद वो अपने आप ही ईमेल आईडी जो उन्होंने एक्सेस किए वो उनके अकाउंट से डिलीट हो जाए, जो सेव किया है वो बंद हो जाए, तो आप उसको भी एक सिंपली तरीके से कर पाओगे। सिंपली आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स पे जाना होगा, सेटिंग्स पे सी और सेटिंग्स पे चले जाइए। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो अकाउंट एंड इनपुट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट, ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए जिसको आप ये परमिशन देना चाहते हैं। जैसे ये मैंने मेंशन कर दी, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते, फिर आगे सेंड ईमेल। अब उस पर्सन के पास मेरे अकाउंट को एक्सेस करने की परमिशन चली गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि
जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दिस नोट विल बी एंड इन 7 डेज, 7 दिन के बाद वो जो भी है वो बंद हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोसेस हो गया है, अब यहाँ पे उसको ईमेल आईडी और पासवर्ड कुछ भी उसको जरूरत नहीं होगी, सीधे उसी की ईमेल आईडी पे एक लिंक पहुंचेगा, जैसे ही वो उसको क्लिक करेगा देन वो पूरा प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अब वो एक्सेस ना करे, तो यहाँ पे आप देख उसको अकाउंट को अगर डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग बेसिकली अकाउंट्स बना लेते हैं, अपने 2-3 ईमेल आईडी बना लेते हैं और हम कहीं रिज्यूम देते हैं अपना, और इसमें ईमेल आईडीज जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो हम उन दोनों ईमेल आईडीज को एक ही में कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें वो वाला ईमेल आईडी ओपन करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो वाला ओपन करना पड़ता है। तो हम दोनों को एक दूसरे में मर्ज कर सकते हैं। उसके जितने भी फॉरवर्डिंग मैसेज होंगे वो आपको सिंपली उस पर मिल जाएंगे। सिंपली आपको करना क्या है, सेम एज यूजुअल आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाके आपको फॉरवर्डिंग एंड पीओपी एंड IMAP पे जाना है। उसके बाद फॉरवर्डिंग पहला ही ऑप्शन होगा, उसी पे आपको सीधे क्लिक करना है और जिसके आप मैसेज चाहते हैं फॉरवर्डिंग के लिए, तो वो आप यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। वो आपके जितने भी मेल्स होंगे वो इस पे आपके फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। एक और ट्रिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग बाहर चले जाते हैं और उस बीच में हमारी ईमेल आईडी पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मेल भी आते हैं, बट हम नहीं समझ पाते कि हमें उस मेल का रिप्लाई देना ही देना है। तो बट उस केस में आप कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। सिंपली आपको इसमें भी आपको सेटिंग्स पे जाना होगा, उसके बाद जर्नल में जाइएगा, उसके बाद नीचे आएंगे आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन होगा। आप जैसे ही इस पे आएंगे, सिंपली आप यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिए, डेट शेड्यूल कर दीजिए, आपको जो भी डेट से चाहिए, मतलब कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वो कितने दिन के लिए जा रहे हैं और जो भी है वो आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दीजिए थैंक यू फॉर ईमेलिंग, एंड यहाँ पे आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप मैसेज दे सकते हैं, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। जैसे आप इसको सेव कर देंगे तो इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी मेल आए होंगे उनको ऑटो रिप्लाई हो जाएगा। अगला जो ट्रिक है वो बेसिकली कभी कभी क्या होता है, जितने भी मेल्स होते हैं हमें समझ में नहीं आता कि ये हमारे प्राइमरी में रहे या सोशल में रहे, तो आप इनको सिंपली आप इनको चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गूगल से रिलेटेड जितने भी मेल है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सोशल पे चले जाएं, तो सिर्फ आपको उसको ड्रैग करना है, देन आप उसको सेंड करेंगे। जितने भी आप गूगल से रिलेटेड मेल्स आएंगे वो सारे के सारे सोशल में चले जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये स्विगी का मेरे पास मेल पड़ा हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ यहाँ पर ड्रैग करना, तो मैं यहाँ पर उसको ड्रैग कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आपको लगता है ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, तो उनको आप अपने तरफ सेफ रख सकते हैं। अगला जो ट्रिक है वो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हमारे इतने सारे मेल्स होते हैं, हम उनका ओवरव्यू देखना चाहें तो आप उस चीज़ को भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, एक वर्टिकल आता है, एक हॉरिजॉन्टल आता है। हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे तो बेसिकली वो नीचे की ओर आएगा, बट जो प्रेफरेंस होती है बेसिकली वर्टिकल होती है। तो आप जैसे इस पे जाएंगे, आप जैसे किसी भी मेल पे जाके क्लिक करेंगे तो उसका ओवरव्यू जो होगा वो ऑन द स्पॉट ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप मेल को बिना फुल स्क्रीन पे ओपन किए आप हर एक चीज का प्रीव्यू जो है वो देख सकते हैं। अगला जो ट्रिक है वो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी बहुत ही यूज़फुल है। जो कि ट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जितना मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी को ईमेल सेंड करते हैं, बट ईमेल सेंड करते वक्त हमें कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे कि हमने कुछ मेल किया और वो हमने गलत मेल कर दिया, तो होता क्या है उस केस में जो मेल होती है कर पाओगे। अब सिंपली आपको इसमें भी सेटिंग्स में जाना होगा,
सेटिंग्स में जर्नल पे जाइए और जर्नल पे जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना होगा। आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अंडू सेंड का। अंडू सेंड पे आप जैसे हम किसी भी मेल को सेंड करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड्स पे सेट ऑन होता है। तो आप इसको जितना लॉन्ग टू लॉन्ग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स, आप 30 सेकंड्स पे इसको कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको क्या प्रॉफिट होगा वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे सेव चेंज बिल्कुल कीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो ये चीज वर्क नहीं करेगी। तो अब हुआ क्या, मैंने सिंपली एक मेल क्रिएट की, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सोनू सिंह को मैंने ले लिया, देन मैंने इनको मेल सेंड कर दी। अब हुआ क्या इस केस में, यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडू का ऑप्शन आ गया। इन द रियर केस में मेरा मेल जो है वो गलत हो गया है, तो मैंने उसको अंडू करके मैंने मेल को वापस ले लिया, जिसकी वजह से हम अपने मेल को चेंजेस कर सकते हैं, या फिर हमें मेल किसी और को भी सेंड करना है तो हम इन सब चीज़ों को ऐड करके और फिर से मेल को सेंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी जितनी भी ट्रिक्स थी वो यूजफुल लगी होंगी। तो बाकी मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नए अपडेट्स हों वो आप तक तुरंत पहुंच सकें।